सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विजन क्लासेस पे। इसके पहले हम लोग ने एक चैप्टर कंप्लीट किया है क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। अगर आप लोगों में से किसी ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट नहीं किया है, नहीं देखा है, तो उसको मैंने 2 पार्ट में करवाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लांट किंगडम। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं हमको इस चैप्टर में। और एंजियोस्पर्म में क्या है ना कि बहुत छोटा टॉपिक दिया गया है। एंजियोस्पर्म से क्वेश्चंस नहीं आते इस चैप्टर से। अगर आना रहता है ना तो ये चैप्टर हम लोग को क्लास 12th में पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, तो वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ 1-2 लाइन यहाँ से क्वेश्चन तो आते नहीं कभी, बट आप लोग देख लीजिए। क्या है कि क्लासिफिकेशन फॉर फ्लोरिंग प्लांट वॉज गिवन बाई जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर। तो जो क्लासिफिकेशन हुआ है फ्लोरिंग प्लांट का, उसको किसने दिया गया है? किसने दिया है? तो वो जॉर्ज बेंथम ने दिया है और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया है। ठीक है। और इसके बाद कुछ बताया गया है कि साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है और कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है। तो जो साइटोटैक्सोनॉमी होता है वो बेस्ड होता है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे कि क्रोमोसोमल नंबर, क्रोमोसोम का नंबर और स्ट्रक्चर बिहेवियर। तो ये होता है साइटोटैक्सोनॉमी। और कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है? कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूज केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। तो प्लांट का केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो होता है कीमोटैक्सोनॉमी। ओके। और फिलहाल में कीमोटैक्सोनॉमी ही यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग एल्गी देखने वाले हैं। एल्गी को मैंने शॉर्टकट में जो ये पैराग्राफ में दिया है, इसको मैंने यहाँ पे इतना लिख दिया है। आप लोग कभी रिवीजन करो तो ये बस देखो, पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हम लोग बट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। जो एल्गी होता है वो क्लोरोफिल इसके पास होता है। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक होता है ना ये। तो क्लोरोफिल होता है, सिंपल होता है, थायलॉइड होता है। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से खाना बनाता है। एंड लार्जली एक्वेटिक मतलब मैक्सिमम जो होते हैं एल्गी वो एक्वेटिक होते हैं। फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। ओके। दे ऑकर इन वैरायटी ऑफ अदर हैबिटाट। बहुत सारे हैबिटाट में पाए जाते हैं। हैबिटाट मतलब इनका रहने का जगह, अलग अलग जगह पाए जाते हैं। जैसे मॉइस्ट नमी वाले जगह पर, सॉइल में, वुड में, लकड़ी में। सम ऑफ देम आल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विथ फंगी। कुछ फंगी के साथ एसोसिएट करते हैं। मैंने आपको बताया था पीछे वाले चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंगी के साथ इसको मैंने बताया था। ठीक है। तो कुछ फंगी के साथ एसोसिएट भी करते हैं और कुछ एनिमल्स के साथ भी एसोसिएट करते हैं। एग्जाम्पल स्लॉथ, बियर। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका साइज जो वेरी करता है, उसके साइज के बारे में। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, आते भी हैं। ठीक है, नीट में आए हुए हैं। द साइज रेंजेस फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक क्लमाइडोमोनास टू कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स। ठीक है। तो यूनिसेलुलर में क्या हो, यूनिसेलुलर एल्गी में क्या क्या आता है और कॉलोनियल एल्गी में कौन सा आता है, फिलामेंटस में क्या आता है, ये सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है। देखिए आप जैसे देख सकते हैं, मैंने लिखा है यूनिसेलुलर एल्गी। तो क्लमाइडोमोनास, स्पैरुलिना एंड क्लोरेला, ये तीनों जो होता है यूनिसेलुलर एल्गी है। और स्पैरुलिना और जो क्लोरेला होता है ये सिंगल सेल प्रोटीन है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं स्पेस ट्रेवलर। मतलब कि जब हम धरती पे से कोई स्पेस में जाता है तो खाना तो लेके जाएगा नहीं, तो उसको कुछ ऐसा ले जाएगा जो उसको खा के, थोड़ा सा खा के वो बहुत टाइम तक सर्वाइव कर सके। तो हम लोग वहाँ पे स्पैरुलिना और क्लोरेला को ले जाते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन होता है, इसको लेके हम लोग बहुत टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है। कॉलोनियल एल्गी कौन सा होते हैं? जो कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनी। ठीक है। तो कॉलोनियल एल्गी जो होता है वो वॉलवॉक्स होता है।
फिलामेंटस एल्गी कौन सा होता है? फिलामेंटस मतलब रिबन शेप, रिबन मतलब धागा होता है ना, हाँ, तो वो रिबन शेप, तो वो फिलामेंटस होता है यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा, ठीक है। तो वही शेप के बारे में यहाँ इतना दिया गया है, ओके, स्पायरोगाइरा तक, ठीक है। अ फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म सच एज स्केल्प्स फ्रॉम मैसी प्लांट बॉडी। केल्प्स को बता रहा है कि जो केल्प्स होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो एल्गी में कुछ छोटे होते हैं और जैसे क्या माइक्रोस्कोपिक और कुछ बहुत बड़े होते हैं। तो केल्प्स जो एग्जांपल है वो बहुत बड़े एल्गी का एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ रिप्रोडक्शन का मेथड। तो एल्गी जो होता है वो वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअल भी करता है और सेक्सुअल तरीके से भी करता है, ओके। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। ईच फ्रैगमेंट डेवलप्ड इनटू अ थैलस, ओके। हर फ्रैगमेंट एक थैलस इनकी पूरी होल बॉडी को हम लोग थैलस बोलते हैं, ठीक है। उनका पूरा होल बॉडी एक थैलस में आता है। तो हर फ्रैगमेंट एक थैलस में, फ्रैगमेंट मतलब टूटना, जितना भी टूटेगा वो एक अलग थैलस बना लेगा, ओके। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। द मोस्ट कॉमन बीइंग, मतलब जो मोस्ट कॉमनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो जू स्पोर है, ओके। दे आर फ्लैजिलेटेड, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मतलब उनके पास फ्लैजिला होगा कि वो चल सकते हैं। मोटिलिटी का मतलब कि जो चल सके, ऐसे ऐसे, मतलब कैसे भी बता रहा हूँ आपको कि जो चल सके, वो होते हैं मोटाइल। जिसके पास फ्लैजिला होता है, मतलब फ्लैजिला मतलब पूंछ, वही चल पाएगा, ठीक है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, और जर्मिनेट होकर नया प्लांट देते हैं, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन से होता है भाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल सी बात है, एक मेल एक फीमेल का गैमेट मिलेगा तो फ्यूज होगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो वही है, दिस गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड, ठीक है। इनके ये भी फ्लैजिलेटेड होंगे, इनके पास पूंछ होगा, सिमिलर साइज के होंगे, एक इतना बड़ा दूसरा भी इतना ही बड़ा होगा, ठीक है, सिमिलर साइज का होगा। तो ऐसा जो एग्जाम्पल है वो क्लामाइडोमोनास है, ठीक है। ये आप पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है मैं आपको जो लिखा हूँ एकदम सिंपल और सादा लैंग्वेज में वो बता देता हूँ। देखिए, जो क्लामाइडोमोनास है वो हमेशा मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब कि ये फ्लैजिलेटेड होगा और हमेशा ये चलने योग्य होगा, मतलब ये चल सकता है। तो क्लामाइडोमोनास ऑलवेज मोटाइल, लेकिन ये सिमिलर साइज का भी हो सकता है, डिसिमिलर साइज का भी हो सकता है। मतलब दो क्लामाइडोमोनास बराबर हो सकते हैं और एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोटाइल हमेशा होगा। सिमिलर साइज का होगा तो आइसोगैमस और डिसिमिलर साइज का होगा तो एनाइसोगैमस। एग्जाम्पल पूछता है भाई, एग्जाम्पल याद रखना कि क्लामाइडोमोनास अगर सिमिलर साइज का है, मोटाइल हो, तो एग्जाम्पल आइसोगैमस। या तो ऐसे पूछेगा कि भैया अगर आइसोगैमस कोई है और वो सिमिलर साइज का है तो एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल जाएगा क्लामाइडोमोनास, ठीक है। तो ऐसे घुमा फिरा के यहीं से पूछता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये बताया है कि नॉन मोटाइल और सिमिलर इन साइज। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? वो स्पायरोगायरा है। ये क्लामाइडोमोनास मोटिलिटी था, लेकिन स्पायरोगायरा मोटाइल नहीं है, ये चल नहीं सकता, लेकिन दोनों का साइज सेम है। तो ऐसा एग्जाम्पल स्पायरोगायरा है और ये आइसोगैमस। आइसोगैमस क्यों है? क्योंकि ये साइज इसका सिमिलर है, ओके। यही पूरे पैराग्राफ में लिखा गया है। ऊगैमस भी दिया गया है, यह भी एक तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ऊगैमस में क्या होता है कि यहाँ पे फ्यूजन होता है मेल और फीमेल के बीच का, लेकिन जो फीमेल होती है वो बहुत बड़ी, मतलब फीमेल का जो गैमेट होता है वो बड़ा होता है और नॉन मोटाइल होता है, मतलब वो चल फिर नहीं सकता। लेकिन मेल जो होता है वो छोटा होता है और उसके पास फ्लैजिला होता है, वो चल फिर सकता है, तो वो चल फिर के फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाता है। तो इस तरीके के फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं ऊगैमस। इसका एग्जाम्पल है फकस और वॉलवॉक्स। ये पैराग्राफ बस इतना ही है। आप चाहे तो इस पैराग्राफ को स्किप करके सीधा आप जो मैंने लिखा है उसको पढ़ के रिवीजन के टाइम पे आगे बढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, ओके। नाउ तो ये कुछ फिगर है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप फिगर को जरूर देख लेना। ग्रीन एल्गी में कौन कौन सा दिया गया है? वॉलवॉक्स, क्लामाइडोमोनास और कारा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि वॉलवॉक्स जो होता है वो कॉलोनियल, पीछे लिखा है। क्लामाइडोमोनास यूनिसेक्सुअल, मतलब सॉरी यूनिसेलुलर, और कारा। तो आप फिगर देख सकते हैं, कॉलोनी का फिगर ऐसे होता है, देखिए कॉलोनी बना रही है ना, पूरा एकदम झुंड ऐसे कॉलोनी। और ये क्या है? ये जो है आपका क्लामाइडोमोनास यूनिसेलुलर, और ये है कारा, ओके। और दूसरा ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है लैमिनेरिया, फकस और डिक्टियोटा। तो ब्राउन एल्गी में आप
इसमें कुछ फिगर आप क्या देख सकते हैं, फिगर ये पूछता है ब्राउन एल्गी में कि फॉन्ड क्या होता है, स्टिप क्या होता है, होल्ड फास्ट क्या होता है। आगे पैराग्राफ में लिखा है तो आप फिगर देख लेना कि क्या होता है। होल्ड फास्ट मतलब देख रहे हैं जमीन से पकड़ा हुआ है, स्टिप इसको होल्ड किया है, फ्रॉन्ड मतलब जो प्लांट बॉडी है, मतलब यही प्लांट बॉडी है जो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ये कुछ फिगर आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। एल्गी जो होता है बहुत यूजफुल होता है मैंस के लिए वैराइटीज ऑफ वे में, जैसे हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, जो मतलब पूरी पृथ्वी पे जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है उसका आधा फिक्सेशन कौन करता है, वो एल्गी करता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन ऑन द अर्थ कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस में CO2 रिलीज होता है ना, तो वही। ओके, बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। ओके, they are of paramount importance of primary producer of energy rich compound, ठीक है। उसके बाद which form the basis of food cycles all aquatic animals। तो फूड साइकिल में इसका कुछ रोल होता है, ये बहुत अच्छा कुछ एनर्जी वाला कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, यही सब दिया गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि मेनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा, बहुत सारे स्पीसीज जो पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गाज्म, ठीक है, इनको हम लोग एज अ फूड के रूप में यूज़ करते हैं। पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गाज्म, ठीक है। अभी तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जब तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आप ऐसे पहले याद कर लो, दिमाग में रिमेंबर कर लो। पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गाज्म जो होता है हम उसको यूज़ करते हैं एज अ फूड के रूप में। ओके, सर्टेन मैराइन जैसे कि ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड्स मतलब कि वाटर होल्डिंग सबस्टेंस या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी कुछ ऐसा सबस्टेंस निकालता है, पदार्थ जिसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे कि ब्राउन एल्गी के पास एल्जीन होता है जिसके पास वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और कैराजीन होता है रेड एल्गी के पास, इसके पास भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। इसको कॉमर्शियली हम लोग यूज़ करते हैं। इसका यूज़ ये जो हो गया, इसका यूज़ हम लोग करते हैं, आप क्लास 12 में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रोफोरेसिस में, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। और ये अगर जेल, इसका यूज़ भी बहुत कॉमर्शियली यूज़ होता है। अगर वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया, ये दोनों रेड एल्गी हैं, ठीक है। अगर इनसे ऑब्टेन किया जाता है मतलब निकाला जाता है, आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज, ठीक है। तो इसका यूज़ करते हैं आइसक्रीम के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। माइक्रोब्स का मतलब कि आइसक्रीम में तो माइक्रोब्स तो होगा ही, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं जेलेडियम और ग्रासिलेरिया को। जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया आर यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। ओके, क्लोरेला यूनिसेलुलर एल्गा, मैंने आपको बताया था क्लोरेला और स्पाइरुलिना, ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गा। रिच इन प्रोटीन्स का रिच होते हैं, मतलब इनके अंदर प्रोटीन्स अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, और इसका हम लोग फूड सप्लीमेंट्री के रूप में इसका यूज़ करते हैं। कहाँ? स्पेस ट्रैवलर, जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्गी को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। इस पैराग्राफ में आपको टोटल बस खाली ये देखना है कि सिंपल जो बता रहा हूँ बस खाली वही याद कर लो, आपका हो जाएगा क्लियर कि भैया एल्गी जो होता है 50% या 50% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करता है। पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गाज्म फूड के रूप में यूज़ होता है। ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ब्राउन एल्गी में क्या होता है? एल्जीन। रेड एल्गी में होता है कैराजीन। ओके, अगर जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है ग्रासिलेरिया और जेलेडियम से, इसका यूज़ करते हैं माइक्रोब्स के प्रिपरेशन में और आइसक्रीम और जेलीज के प्रिपरेशन में, ठीक है। क्लोरेला जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है और इसका हम लोग यूज़ करते हैं स्पेस ट्रैवलर में, क्योंकि इसके पास होता है प्रोटीन। बस इतना सिंपल, आप इसको याद कर लो।
यहीं से मतलब पूछना रहेगा तो वहीं से पूछेगा। उसके बाद क्लोरोफाइसी, इसको बोलते हैं ग्रीन एल्गी, ठीक है, कॉमनली ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्लोरोफाइसी का जो प्लांट बॉडी होता है किस किस फॉर्म में होता है, तो यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल मतलब जैसे मैंने आपको पीछे फिगर दिखाया, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकता है, ठीक है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। तो इसके पास पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी होने की वजह से ये ग्रीन कलर का होता है। और मैंने यही सेम चीज़ आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में बताया था, वहाँ पे अगर आपको याद होगा तो यूग्लिना किसका एग्जाम्पल था, बताया था ना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यूग्लिनॉइड, और वही प्रिकर्सर था किसका, प्लांट किंगडम का। तो वो चैप्टर आप जाके पढ़ लेना, वो कुछ इंपॉर्टेंट लिंक है इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये हो गया, द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, ओके। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड शेप का हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, उसके बाद स्पायरल और रिबन शेप्ड, ठीक। इतने शेप्स के हो सकते हैं इनके क्लोरोप्लास्ट। वह इसके पास होता है वन और मोर स्टोरेज बॉडी, इनके पास स्टोरेज बॉडी जो होता है एक से ज़्यादा हो सकता है, उसको पैरानॉइड्स बोलते हैं, और लोकेट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पैरानॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, तो पैरानॉइड्स जो होता है वो क्या कंटेन करता है, वो प्रोटीन को कंटेन करता है इस स्टार्च के अलावा, स्टार्च के पीछे, ठीक है। उसके बाद सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, कुछ एल्गी स्टोर करते हैं फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिगिड सेल वॉल, इनके पास जो होता है रिगिड रफ सेल वॉल होता है, और इनका जो इनर सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, जो आउटर सेल वॉल होता है वो पेक्टोज का बना होता है, ओके। नाउ द रिप्रोडक्शन देखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, ठीक है। और उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लैजिलेटेड जूस पोर्स के द्वारा होता है, जो प्रोड्यूस होगा उसको जूस स्पोरेंजिया बोलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस एंड oogamous, पीछे हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्लमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगारा एंड कारा। नाउ कंप्लीट। उसके बाद आता है फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम लोग बोलेंगे ब्राउन एल्गी। इसमें क्या होता है, ठीक है, तो ब्राउन एल्गी का जो हैबिटाट है वो मैराइन हैबिटाट होता है, मतलब कि ये पूरे के पूरे खारे पानी, समुद्र के पानी में ही पाए जाते हैं। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, तो इनका साइज बहुत छोटा भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स, ठीक है, तो फिलामेंटस का एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, और कुछ होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं वो केल्प्स, विच मे बी रिच अ हाइट ऑफ 100 मीटर, तो जो केल्प एल्गी है वो 100 मीटर तक लंबा भी हो सकता है, ठीक है। दे पॉसेस क्लोरोफिल एसी, इसके पास क्लोरोफिल एसी होता है, और इसके पास पिगमेंट जो होते हैं वो कैराटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल होते हैं। कैराटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, क्लोरोफिल एसी, कैराटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग, ठीक है, अमाउंट की, मतलब कि वो डिपेंड करता है कि आपके पास किस अमाउंट में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ज़ैंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट इन, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनका जो फूड स्टोरेज होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। फूड स्टोरेज होता है इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया और मैनिटॉल, और जो लेकिन ये लैमिनेरिया और मैनिटॉल है ना, वो क्या है, वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो फूड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल विच इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि लैमिनेरिन और मैनिटॉल क्या है, तो यह एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ओके। वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल, ठीक है, तो इनके पास जो इनका सेल होता है वो सेलुलोजिक वॉल होता है। उसके बाद हाँ, इनका जो सेल वॉल होता है वो बाहर से जिलेटिनियस कोटिंग, एल्जिन की कोटिंग होती है, सेल वॉल की आउटसाइड से एल्जिन की कोटिंग होती है, वही एल्जिन जो इनके पास होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी करता है, ओके, ठीक है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिक जनरली लोकेट वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है, वैक्यूल्स और न्यूक्लियस भी होते हैं।
प्लांट बॉडी जो होता है यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब कि वो जहाँ पे अटैच होता है, मिट्टी हो सकता है, कुछ भी, मतलब उनका जो नीचे वाला सरफेस होता है, तो इनके पास होल्ड फास्ट होता है। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि अटैच टू द सरफेस बाय होल्ड फास्ट। मैंने यहाँ फिगर दिखाया था, देखो ये होल्ड फास्ट, सरफेस से अटैच, ये स्टिप जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसको होल्ड करके रखता है, ये फ्रॉन्ट जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, स्टिप स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन जो होता है वो फ्रॉन्ट होता है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ब्राउन एल्गी, वो भी बाइफ्लैजिटेड जूस पोर्स के द्वारा होता है। ठीक है, और वो पियर शेप्ड के होते हैं और इनके पास 2 अनइक्वल लैटरल अटैच्ड फ्लैजिला होता है, इसलिए यहाँ पे बाइफ्लैजिलेटेड लिखा है। देखिए आपको ग्रीन एल्गी में क्या लिखा है, ग्रीन एल्गी में फ्लैजिलेटेड लिखा है, लेकिन यहाँ पे साफ साफ बाइफ्लैजिलेटेड लिखा है, मतलब इनके पास 2 अनइक्वल साइज के फ्लैजिला होते हैं और ये पियर शेप का होता है। ठीक है, पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous के फॉर्म में होता है। ओके, उसके बाद कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, वही बताया गया है कि द गैमिट्स आर पायरिफॉर्म और पियर शेप्ड। गैमिट इनका भी पियर शेप्ड में हो सकता है, चाहे असेक्सुअल में हो चाहे सेक्सुअल में हो, पियर शेप्ड में गैमी हो सकता है। यहाँ पे बियर किया है, मतलब इसके पास है 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला। तो जो उनके पास सेक्सुअल गैमिट्स होते हैं, इनके पास भी 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होता है। और कॉमन और एग्जाम्पल इनका एक्टोकार्पस, डिप्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गाज्म और फकस। एग्जाम्पल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल तो याद होना ही चाहिए। मैंने इसको ऐसे याद किया था, ईडियल्फस। ई मतलब एक्टोकार्पस, डी मतलब डिप्टियोटा, एल मतलब लैमिनेरिया, एफ मतलब फकस और एस मतलब सार्गाज्म। जितने भी एल्गी होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी एल्गी होते हैं इनके पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल अभी हम लोग चैप्टर के लास्ट में पढ़ने वाले हैं, बट मैं एल्गी ख़त्म करके पहले आपको लाइफ साइकिल बता दूंगा, क्योंकि लाइफ साइकिल हर जगह आने वाला है, कन्फ्यूज़ होने में आता है, इसलिए पहले हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ लेंगे एल्गी ख़त्म होने के जस्ट बाद। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, सारे एल्गी होते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के, बट जो फकस होता है ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का होता है, एक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, और जो केल्प होता है, केल्प ये भी आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक शायद होता है। एक मिनट हम लोग ना देख लेते हैं केल्प क्या होता है। मैंने यहाँ पे देखो केल्प्स भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, मैं सही बोल रहा था, केल्प्स आर आल्सो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये एक्सेप्शन है। ओके, नाउ ये हो गया ब्राउन एल्गी कंप्लीट। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस पूरे तीनों एल्गी को, अगर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तो आप ये बॉक्स पढ़ के जा सकते हैं, बहुत ही इजी है इसको रिवीजन करना। क्लासेस हमारे पास क्या क्या है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। क्या क्या मेजर पिगमेंट है, इसके पास क्लोरोफिल ए बी है, इसके पास क्लोरोफिल ए सी और फिकोजेंथीन है, इसके पास क्लोरोफिल ए डी और फाइकोएरिथ्रीन है। ठीक है, फूड स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टार्च स्टोर करता है, ये मैनिटोल और लैमिनेरिन को स्टोर करता है। ये क्या है, तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और ये क्या है, ये फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में फूड को स्टोर करता है, जो कि क्या है, जो कि एक तरह का वेरी सिमिलर टू द ग्लाइकोजन इन द स्ट्रक्चर, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अभी हम फोरेन एल्गी पढ़ना है तो मैं आपको बताऊंगा, पहले बॉक्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके पास सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, इसका सेल वॉल सेलुलोज और एल्जिन का बना होता है, और रेड एल्गी का सेल वॉल जो होता है सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट का बना होता है। इसके पास जो फ्लैजिला होता है वो 2 से 8 होता है, वो भी इक्वल और एपाइकल होते हैं, मतलब इक्वल साइज के होंगे। ठीक है, लेकिन फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी में 2 ही फ्लैजिला होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे।
रेड एल्गी में तो फ्लैजिला भाई एब्सेंट होंगे, ठीक है। हैबिटेट की बात करते हैं तो जो ग्रीन एल्गी होता है वो फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, ब्रैकिश वाटर में भी और साल्ट वाटर में भी। बट जो हमारा ये ब्राउन एल्गी है ये फ्रेश वाटर में बहुत कम पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में और साल्ट वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं। रेड एल्गी फ्रेश वाटर में भी बहुत कम पाए जाते हैं, कुछ ही पाए जाते हैं, लेकिन ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में मोस्टली पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं रोडोफाइसी, रेड एल्गी के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा है बट आता है क्वेश्चन। रेड एल्गी रोडोफाइसी को बोलते हैं, इनके पास जो पिगमेंट होता है डोमिनेंट पिगमेंट R-फाइकोएरिथ्रिन होता है इनके बॉडी में। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैराइन, मेजॉरिटी में मैराइन होते हैं। ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया, मतलब गर्म एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब गर्म एरिया कहने का मतलब तो पानी में जितना आप अंदर जाओगे उतना वाटर हॉट होता है, तो वहाँ ज़्यादा पाए जाएंगे, वो ज़्यादा नीचे डीप में। दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो अ ग्रेट डेप्थ इन द ओशन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट, मतलब एकदम गहरे पानी में जहाँ की सूर्य की रोशनी बहुत ही कम जाती है, ठीक है। रेड थैली ऑफ द मोस्ट रेड एल्गी आर द मल्टी सेलुलर, तो जो रेड एल्गी होते हैं ये मैक्सिमम मल्टी सेलुलर होते हैं। सम ऑफ देम हैव अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फूड स्टोरेज जो होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है, जो कि बहुत सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर में। तो आप बोल सकते हैं जो फ्लोरिडियन स्टार्च वो क्या है, वह एक तरह का अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दोबारा पूछ सकता है। और ये भी आपको याद रखना है कि लैमिनेरिन मैनिटोल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। मतलब ये सब फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। रेड एल्गी जो होता है रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल एंड मोटाइल बोथ, ठीक है। नॉन मोटाइल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous accompanied by the complex पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं पॉलिस्फोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया, जेलिडियम। मैंने इसको कैसे याद किया है, P² G²। P² मतलब 2P, G² मतलब 2G। तो पॉलिस्फोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलेरिया और जेलिडियम, ठीक है। इसका एक्सेप्शन है पॉलिस्फोनिया जो कि एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। और जो मैंने आपको यहाँ ये बताया था कि ये तीनों लैमिनेरिया, सार्गाज्म, पोरफायरा, अब तो पता चल गया होगा कि ये क्या है, किस फाइलम मतलब किस क्लास में आते हैं एल्गी के। तो ये इसको एडिबल होते हैं। तो पोरफायरा कहाँ से आता है, लैमिनेरिया तो आपका आता है ब्राउन एल्गी से, पोरफायरा पॉलिस्फोनिया जो आता है आपका ये रेड एल्गी से, ठीक है। अब हम लोग का स्टार्ट होता है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स देख लेते हैं हम लोग। एल्गी खत्म, दी एंड, बस इतना ही आता है किसी भी एग्जाम में, बस एनसीईआरटी के बाद नहीं आएगा, उतना ही बहुत है, एनफ है। उसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हर चीज़ याद होना चाहिए उसमें का, ठीक है। ब्रायोफाइट्स देख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लिवरवॉर्ट्स। तो ब्रायोफाइट्स को हम लोग दो भाग में पढ़ते हैं, मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स में, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो नमी वाले एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, और हिल्स में भी पाए जाते हैं। कुछ इसका फिगर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी मतलब क्वेश्चन इससे नीट में और किसी भी एग्जाम में पूछते हैं। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये देखो खूबसूरत सा फूल, ये देखो गंदा सा फूल, ठीक है। तो जो लड़कों का चेहरा होता है वो थोड़ा लड़कियों से ख़राब होता है, भाई बताओ, लड़कियाँ सुंदर होती हैं, इसलिए जो है ये फीमेल थैलस है, फीमेल प्लांट बॉडी है, और ये मेल प्लांट बॉडी है। डायरेक्ट फिगर देख के पूछ देगा कि भैया कौन सा मेल कौन सा फीमेल, तो हम लोग देखते रह जाएंगे भैया। तो ये आप ऐसे याद कर लो फ्लावर से, जो देखने में थोड़ा अच्छा वो फीमेल, ठीक है। ये एग्जाम्पल किसका है, लिवरवॉर्ट्स का। ये लिवरवॉर्ट्स का लिवरवॉर्ट्स में दो एग्जाम्पल पढ़ने के लिए होते हैं, मार्केंसिया और रीसिया। मार्केंसिया जो होता है वो होता है यूनिसेक्सुअल डायोसियस प्लांट, मतलब कि दो प्लांट होगा और सिंगल एक के पास मेल एक फीमेल, फीमेल थैलस मेल थैलस।
तो इसके पास गेमा कप, अभी इस बार एनसीईआरटी 2021 में पूछा हुआ नीट का क्वेश्चन है कि गेमा कप कहाँ पाया जाता है। तो गेमा कप सम लीवर वॉर्ड्स में पाया जाता है, क्योंकि ये लीवर वॉर्ड्स का एग्जांपल है मार्केंसिया। तो ये गेमा कप है, देख लो भैया गेमा कप कहाँ पाया जाता है। ठीक है, गेमा कप फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए इसका यूज करते हैं, गेमा कप का रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, उसके बाद देखते हैं मॉसेस। मॉसेस का एग्जाम्पल दिया गया है फ्यूनेरिया और स्फैग्नम। ठीक है, तो ये फ्यूनेरिया, ये स्फैग्नम, देख लो आप, ये स्पोरोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लें, अभी मैं इस फिगर से आपको बताऊंगा। ओके, तो ब्रायोफाइट शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट। ब्रायोफाइट में क्या होता है, आप किसी भी प्लांट में देखेंगे, जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जो हमारे आसपास प्लांट है, वो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट डिपेंड होता है स्पोरोफाइट पे। गैमेटोफाइट मतलब गैमेट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा डिपेंड होता है स्पोरोफाइट में न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, लेकिन जस्ट उल्टा होता है हमारे ब्रायोफाइट्स में, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में ही जो गैमेटोफाइट वाला पार्ट होता है, इसी के पास लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर से वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो खाना इसी के पास बनेगा। तो भैया स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, गैमेटोफाइट के ऊपर। तो वही कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है कि स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन, क्योंकि गैमेटोफाइट के पास पाया जाता है थैलस। थैलस मतलब प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी यही है। इसके पास लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर को राइजोइड्स बोलते हैं। स्पोरोफाइट क्या होता है, इसके पास कोई भी फोटोसिंथेसिस करने वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है, नो स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके पास क्या होता है, कैप्सूल और सेटा। कैप्सूल में पाया जाता है स्पोर, जो कि होता है 2n, उसका मेयोसिस होता है, बनता है स्पोर जो कि होता है सिंगल n का। अब आपने, अगर आपको मेयोसिस और माइटोसिस के बारे में पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है लास्ट चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक में मैंने बता रखा है बढ़िया से। मैं सोच रहा हूँ कि आपको अभी बता देता हूँ उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट है, इसके पास कैप्सूल और सेटा है। कैप्सूल में ही स्पोर पाया जाता है जो 2n मतलब डिप्लॉयड होता है। हम लोग की बॉडी जैसे डिप्लॉयड है, वैसे ही यहाँ पे स्पोर पाया जाता है। उसका मेयोसिस होता है, मतलब डिवीजन होता है, और उसको डिवाइड करके n और n में तोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग ब्रायोफाइट पूरा कंप्लीट करने से पहले सोच रहे हैं कि पहले पढ़ लेते हैं होता क्या है ये डिवीजन वाला प्रोसेस, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। माइटोसिस और मेयोसिस दो तरीके का डिवीजन होता है भाई। ठीक है, माइटोसिस जो होता है वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में भी होता है, 2n मतलब डिप्लॉयड, और हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में भी होता है, n मतलब हैप्लॉयड। तो हम लोग की जो बॉडी है वो डिप्लॉयड है, क्योंकि एक मदर गैमिट, एक फादर गैमिट, दोनों एक सिंगल गैमेट मतलब हैप्लॉइड, तो दोनों से मिल गया, मिल के जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से हम लोग बने। ठीक है, तो हम लोग की बॉडी वो डिप्लॉयड है। ठीक है, तो माइटोसिस जो होता है वो इसको भी दो भाग में तोड़ देगा, इसलिए इसको बोलते हैं मतलब इक्वेशनल सेल डिवीजन। मैंने यहाँ पे गलत लिखा, इक्वेशन लिखा है, इसको बोलेंगे इक्वेशनल सेल डिवीजन। इक्वल मतलब कि सेल डिवीजन इक्वल हो रहा है, n है तो n में टूट गया। ठीक है, यहाँ पे 2n है तो 2n में दो भाग में टूट गया। ठीक है, तो माइटोसिस दोनों में होगा, लेकिन मियोसिस में यहाँ पे हो जाता है थोड़ा सा चेंज। मियोसिस सिर्फ मतलब सिर्फ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में ही होगा, जिसके पास 2n है वही होगा मियोसिस। इसको बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन, क्योंकि रिडक्शन करता है। अब भाई जिसके पास 2n होगा वही न टूट के n और n में टूटेगा, और जिसके पास 2n होगा ही नहीं वो कहाँ से उसको कहाँ से आधा आधा करेंगे। इसलिए मियोसिस एक रिडक्शनल सेल डिवीजन है, तो 2n टूटेगा n और n में। ओके, अब इसके बाद ये मियोसिस में दो मियोसिस होता है, एक मियोसिस फर्स्ट, ये मियोसिस फर्स्ट है, और यहाँ हो रहा है मियोसिस सेकेंड। ठीक है, अब ये तो इक्वल हो गया, टूट गया इक्वल में, मतलब सॉरी रिडक्शन हो गया इसका। अब यहाँ से जो मियोसिस सेकेंड होगा वो होगा इक्वेशनल सेल डिवीजन।
अब इक्वेशनल सेल डिवीजन में यहाँ इक्वल इक्वल टूट रहा है। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये माइटोसिस की तरह सेम है और ये हैप्लॉइड देगा। तो यही दो तरीके के डिवीजन होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और यहाँ पे यही जो बता रहा था कि हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल होता है, तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मैक्सिमम एल्गी जो होते हैं उनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होती है, ठीक है। हैप्लोडिप जो उसके बाद जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा का होता है, जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म मतलब हायर प्लांट्स का होता है। यहाँ पे वही हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब कि जो उनकी जो पूरी लाइफ होती है वो मैक्सिमम फेज जो होगा वो हैप्लॉन्टिक होगा। हैप्लॉन्टिक मतलब सिंगल एन का ही होगा, और छोटा सा फेज उनकी लाइफ का वो डिप्लॉन्टिक होगा जो जाइगोट रहता है, ठीक है। जैसे उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेट होती है, गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, गैमेट होता है, गैमेटोफाइट होता है, सॉरी। उनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट मतलब एन होता है। अब लेकिन जो उनके पास टूयन होता है वो तो स्पोरोफाइट्स होते हैं ना, और स्पोरोफाइट्स मतलब ऊपर वाला कैप्सूल और सेटा स्ट्रक्चर दिखाया मैंने। तो कैप्सूल के अंदर ही उनके आता है स्पोर, उसी स्पोर वही स्पोर जो होता है उसका टूयन होता है और वो मियोसिस होके एन बन जाता है, ठीक है। दो स्पोर मिलते हैं वही जायगोट बनते हैं, जायगोट से जाइगोटिक मियोसिस हो गया। यहाँ पे जहाँ भी जाइगोटिक मियोसिस आपको दिख गया मतलब जाइगोट के तुरंत बाद मियोसिस हो रहा है वो साइकिल हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया, ठीक है। और जहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस नहीं हो रहा है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो यहाँ पे जाइगोट के बाद स्पोरोफाइट बन रहा है। पूरी इनकी जो लाइफ है वो मैक्सिमम कहाँ है, स्पोरोफाइट में है, इसलिए इनका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। स्पोरोफाइट फिर यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, फिर यहाँ पे गैमेट बन रहा है, तो ये स्पोरोफिटिक मियोसिस हो रहा है, इसलिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। और ये जो है इनका आधा लाइफ जो है वो हैप्लॉइड और आधा लाइफ डिप्लॉइड, इसलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा इसी में आते हैं, ठीक है। ये ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा इसी में आता है। इनका आधा जो लाइफ होता है वो स्पोरोफाइट मतलब टूयन होता है, आधा लाइफ होता है गैमेटोफाइट एन होता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, ज़्यादा नहीं, जितना फिगर है फिगर को ही फिगर का समझने का खेल है। एग्जाम्पल याद करना, एग्जाम्पल मैंने आपको याद करवा दिया जो एक्सेप्शन थे। नॉर्मल आप याद कर लो, जितने भी एल्गी होते हैं हैप्लॉन्टिक, जितने भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं वो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और जितने भी डिप्लॉन्टिक होते हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। कुछ एक्सेप्शंस आते हैं एल्गी में जो मैंने आपको वहाँ पे लिखवा दिए हैं। अगर आपको सारे एक्सेप्शन यहाँ पे एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखे भी हैं कि एप्टोकार्पस पॉलिस्फोनिया केल्प्स आर द हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फॉकस एल्गी इज अ डिप्लॉन्टिक, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, ब्रायोफाइटा जो पढ़ रहे थे, ओके। सो द ब्रायोफाइट्स, ओके। तो ब्रायोफाइट्स में हमने ये देख लिया, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर माइंड में बैठा लिया तो आपका बल्ले बल्ले। स्पोरोफाइट ये है, गैमेटोफाइट ये है, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं। आधा लाइफ साइकिल इनका चलता है, आधा लाइफ साइकिल इनका चलता है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। क्यों होता है मैंने आपको ये बता दिया क्यों होता है, ठीक है। अब हम लोग पैराग्राफ जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म करते हैं। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों? क्योंकि एम्फीबिया जो होते हैं एनिमल किंगडम में, जैसे कि फ्रॉग, मैं इसको हिंदी में बोलने जा रहा था मेंढक। तो जो फ्रॉग होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में जाता है, ठीक है, और लेकिन रहता है लैंड पर। तो वैसे ही ब्रायोफाइट रहता है भाई जमीन पे, लेकिन इसका रिप्रोडक्शन जो होता है वो पानी के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू, ठीक है। They can live in soil but are depend on water for sexual reproduction. Okay. They usually occur in damp place, humid and shaded localities. भैया वो सही बात है, जहाँ वो पाए जाएंगे जहाँ नमी होगा, क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए होगा, ठीक है। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक सॉइल, मतलब जहाँ पे पहाड़ वहाड़ रहता है भैया, कुछ नहीं होता, कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता, वहाँ पे पेड़ पौधों का शुरुआत जो स्टार्टिंग कराता है वो ब्रायोफाइट से करवाता है। किसके साथ मिलके? लाइकेंस के साथ मिलके। अभी नीचे दिया है पैराग्राफ में, क्योंकि लाइकेंस जो होता है वो कुछ ऐसा एसिड
एसिड जैसा मटेरियल निकालता है जो उस रॉक को पहले पिघला देगा, ठीक है, पिघला देगा। उसके बाद वहाँ पे होगा स्टार्टिंग ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स वहाँ पे पैदा होना शुरू करेंगे। अब ब्रायोफाइट्स के पास एक कमाल की क्वालिटी होती है कि ये जमीन को, मतलब जो मिट्टी होगा उसको एकदम बांध के रखेगा कि वो पानी से मिट्टी बह ना जाए, ठीक है। तो उसको सबस्ट्रेटम को एकदम लॉक करके रखता है, इसलिए ब्रायोफाइट्स इजीली रॉक्स पे अवेलेबल, मतलब कि रॉक्स पे पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ये हो गया। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएट देन एल्गी। एल्गी से ज़्यादा इनका प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट होता है। थैलस लाइक जो प्लांट बॉडी होता है वो प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट रहता है, ठीक है, और अटैच होता है सबस्ट्रेटम से। सबस्ट्रेटम मतलब कि अपने जहाँ पे धरातल, मतलब जहाँ से वो जहाँ पे पैदा हो रहा है वहाँ पे वो पूरा एकदम अटैच पकड़े रहता है, ठीक है, सरफेस। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स दोनों होते हैं। यूनिसेलुलर राइजोइड्स मतलब रूट्स, यूनिसेलुलर मतलब लिवरवर्ट्स, मल्टीसेलुलर मतलब मॉसेस, ठीक है। इनके पास ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लिव्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, लैक होता है, नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। दे पॉसेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ट्रू नहीं होते, उनकी तरह होते हैं। मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी कौन है? गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट तो हैप्लॉइड होंगे भाई, ओके। इट प्रोड्यूस गैमेट, गैमेट प्रोड्यूस करता है इसलिए गैमेटोफाइट बोलते हैं। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट मल्टी सेलुलर होता है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, ये बाइफ्लैजिलेटेड होता है, एंथ्रोजॉइड्स निकालता है। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स निकालता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम होता है। फ्लास्क शेप, फ्लास्क मतलब जिसमें फूल रखते हैं वैसा इसका कुछ शेप होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, फ्लास्क शेप होता है, ठीक है। आर्किगोनियम फ्लास्क शेप होता है, प्रोड्यूस करता है सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एंथ्रोजॉइड्स जो होता है मेल गैमीट, वो पानी में रिलीज होता है, और वह पानी में रिलीज होता है और वो सीधा फीमेल गैमेटोफाइट के पास किधर भी रहेगा वो उसके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो कुछ ऐसा केमिकल निकालती है ना कि जिसके थ्रू वो अट्रैक्ट होता है, पता चल जाता है कि भैया हाँ वो यहाँ है, तो वो उसके पास फ्लैजिला होता है और वो तैर के फीमेल गैमेटोफाइट के पास पहुंच जाता है, ठीक है। एन एंथ्रोजॉइड्स फ्यूजेस विथ एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, ओके। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। जाइगोट तुरंत रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता है, ठीक है, तुरंत नहीं जाता है। नहीं तो अगर रिडक्शन डिवीजन में जाता तो वो जाइगोटिक मियोसिस हो जाता, जो कि एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होता है। ये तुरंत नहीं जाता है, इसलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट इज नॉट अ फ्री लिविंग। ये फ्री लिविंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम ईट। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। यहाँ पे लिखा है कि स्पोरोफाइट तुरंत जाइगोट नहीं जाएगा रिडक्शन डिवीजन में, जाइगोट बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जाएगा रिडक्शन डिवीजन में और वहां से वो बनाता है हैप्लॉइड स्पोर। ये पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी है, बस ये एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है, उसी को पढ़ते जा रहा हूँ, समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। वापस वो देखो सिंपल कहानी क्या है, सिंपल भैया गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट उसके ऊपर है, स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है। स्पोरोफाइट के पास होता है कैप्सूल सेटा, कैप्सूल में होता है स्पोर, स्पोर होता है टूयन, ठीक है। मियोसिस होता है, वो बनाता है हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। ये जाइगोट जो उसका टूयन बनता है, जाइगोट डायरेक्टली मियोटिक मतलब रिडक्शनल डिवीजन नहीं करता है, क्योंकि वो जाइगोट से बनाता है स्पोर, ठीक है, जाइगोट से बनाता है स्पोर, स्पोर से फिर वो रिडक्शनल डिवीजन करता है और बनाता है हैप्लॉइड स्पोर। उस हैप्लॉइड स्पोर से वापस से बनता है गैमेटोफाइट। मतलब ये पूरी लाइफ साइकिल बता दिया कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक।
ब्रायोफाइटा जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कुछ इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। स्फैग्नम क्या है, एक तरह का मॉसेस का एग्जांपल है। स्फैग्नम को हम लोग कॉटन मॉस बोलते हैं, ठीक है। इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ये वाटर को होल्ड कर सकता है। इसका हम लोग यूज़ किए थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, तो इसका उस टाइम पहली बार यूज़ किया गया था ड्रेसिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि ये वाटर को स्टोर करता है, होल्ड करता है, तो उसका ड्रेसिंग में यूज़ किया गया था। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, इसका ट्रांसपोर्ट करने में भी इसका कुछ हेल्प लिया जाता है, और ठीक है, और इसको ये प्रोवाइड करता है पीट क्या है, पीट लिग्नाइट आपने पढ़ा होगा, एक तरह का कोल है, कोयला। तो ब्रायोफाइट आपको प्रोवाइड करता है पीट, जो कि हम उसका यूज़ कर सकते हैं फ्यूल में। कोल है तो भैया उसका फ्यूल तो यूज़ कर ही सकते हैं, ठीक है। यही कुछ दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि मॉसिस अलोंग विथ लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक। वही मैंने आपको बता दिया कि जो मॉसिस था, मॉसिस एक तरह का क्या है, ब्रायोफाइट्स है। तो ब्रायोफाइट्स लाइकेन्स के साथ मिल के रॉक को कॉलोनाइज किया, मतलब पहाड़ पे जहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ पे पेड़ पौधा स्टार्टिंग जो ग्रो करता है वो इन्हीं दोनों के, ये एक पियोनीर होता है। पियोनीर मतलब कि जो जहाँ बंजर भूमि, जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ पे किसी चीज़ का प्लांट पौधे का उगना, जो पहली बार उगाता है उसको पियोनीर बोलते हैं, पियोनीर स्पीसीज। तो लाइकेन्स और ब्रायोफाइटा उसका एग्जाम्पल है, वो करते हैं ऐसा काम, ठीक है। प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कैसे प्रिवेंट करता है कि भैया ये सबस्ट्रेट है, मतलब सरफेस को अपने एकदम जकड़ के रखता है, तो बारिश होने के बाद भी वो मिट्टी को बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। ये हो गया। ब्रायोफाइट्स दो भाग में डिवाइड है, लीवरवॉर्ट्स और मॉसेस। लीवरवॉर्ट्स में यूनिसेलुलर राइजोइड्स आते हैं, मतलब कि इनका जो रूट्स होगा वो यूनिसेलुलर होता है। इसको पढ़ लेते हैं। लिवरवॉर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट मतलब नमी वाली जगह पे पाया जाता है, सैडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्सी ग्राउंड एंड डैम सॉइल्स, bark of trees and deep in the woods। ओके, प्लांट बॉडी जो होता है लिवरवॉर्ट्स का वो थैलॉइड होता है, ठीक है, थैलॉइड सबका होता है, सिंपल है। एग्जाम्पल इसका मार्केंसिया है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल मार्केंसिया और रिसिया दोनों होते हैं। मार्केंसिया जो होता है वो सिंपल इसके दो प्लांट बॉडी होते हैं, एक फीमेल की एक मेल की, क्योंकि ये होता है डायोसियस। रिसिया क्या होता है, एक ही प्लांट में मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, तो उसको बोलेंगे मोनोइसियस बाइसेक्सुअल। ओके, द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। इस लाइन का मतलब मैं पहले मतलब जब स्टार्टिंग में पढ़ता था बड़ा कंफ्यूज था। इसका कहने का मतलब जो इसका थैलस होता है वो डॉर्सीवेंट्रल, डॉर्सी मतलब ये हो गया ऊपर वाला पार्ट है डॉर्सल, और ये वेंट्रल, तो इसका जो बॉडी होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है, और सबस्ट्रेटन किसी भी सरफेस से एकदम ऐसे चिपक के रहता है, ठीक है। वेंट्रल वाला भाग उसके सरफेस से चिपका रहता है, इसी को बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। द लीफी मेंबर्स हैव अ टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लिवरवॉर्ट्स में वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, ठीक है, और फॉर्मेशन कराता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमी मैंने आपको बताया था, देखो गेमी, यही है गेमी, ठीक है। रिप्रोडक्शन में बोला था ना कि आपके रिप्रोडक्शन में यूज होता है गेमा कप। ओके, गेमी ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेलुलर होता है, असेक्सुअल बर्ड्स होता है, विच डेवलप इनटू स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गेमा कप, ठीक है। लोकेटेड ऑन थैली के ऊपर, पूरा प्लांट बॉडी थैली है उसी के ऊपर लोकेट करता है। गेमी बिकम्स डीअटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, जो गैमी होता है पेरेंट बॉडी से डीअटैच हो जाता है और जर्मिनेट करता है न्यू इंडिविजुअल्स, एक नया प्लांट बॉडी जर्मिनेट करता है, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, अगर वो एक प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट है सेम पे, तो रिसिया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया रिसिया मतलब बाइसेक्सुअल मोनोइसियस मतलब एक प्लांट बॉडी दोनों सेक्स प्रेजेंट है, और डिफरेंट थैली प्रेजेंट है, मतलब कि ये हो गया डायोसियस यूनिसेक्सुअल, क्योंकि एक प्लांट पे एक ही सेक्स प्रेजेंट है। तो इसका एग्जांपल याद रखना, रिसिया मार्केंसिया। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू, जो इनका स्पोरोफाइट है वो मैंने बता दिया है पहले ही, फूड सेटा कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है। मियोसिस के बाद आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन अ कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर ही स्पोर प्रोड्यूस होता है मियोसिस के बाद। कैप्सूल देख लो आप, कैप्सूल क्या है, ये कैप्सूल है,
मेयोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन। मेयोसिस होने के बाद स्पोर का जो 2n स्पोर होता है वो सिंगल हैप्लॉइड स्पोर बनाता है, वो इसके अंदर ही रहता है। भाई देखो, अगर आप स्ट्रक्चर देख देख के पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत ही जल्दी से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इसलिए स्ट्रक्चर देख के थोड़ा सा पढ़ो आप लाइन, और उसको आप स्ट्रक्चर से मिला पढ़ो, ठीक है। हाँ कि ये लिखा है, ये लिखा है, तो वो बहुत जल्दी एकदम धस जाएगा दिमाग के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मोसिस। मोसिस के पास मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। इनके पास 2 स्टेज होता है, एक प्रोटोनीमा स्टेज, एक होता है लीफी स्टेज, ठीक है। मोसिस के गैमेटोफाइट के पास द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज द गैमेटोफाइट, ठीक है, विच कंसिस्ट 2 स्टेज। तो मोसिस का गैमेटोफाइट 2 स्टेज कंसिस्ट करता है, एक प्रोटोनीमा स्टेज, एक लीफी स्टेज। तो प्रोटोनीमा स्टेज फर्स्ट स्टेज क्यों होता है? क्योंकि ये डायरेक्ट डेवलप होता है स्पोर से। जो स्पोर हमारा 2n से रिडक्शनल डिवीजन होकर हैप्लॉइड स्पोर बना था, उस हैप्लॉइड स्पोर से डायरेक्ट प्रोटोनीमा जो डेवलप होता है उसको प्रोटोनीमा स्टेज बोलते हैं। और जो उसके किससे जो सेकेंड स्टेज होता है लीफी स्टेज, वह डेवलप होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। मतलब सेकेंडरी प्रोटोनीमा मतलब लैटरल बर्ड, जो छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं, अगर उनसे जो प्रोड्यूस होता है वो उसको बोलते हैं लीफी स्टेज। लैटरल बर्ड से लीफी स्टेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर दे कंसिस्ट अपराइट स्लेंडर एक्सिस bearing spirally arranged leaves, okay, they are attached to the soil through multicellular branch rhizoids, ठीक है। तो इनके पास मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड्स होते हैं। द स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन, इनके पास एक स्टेज पे सेक्स ऑर्गन भी होता है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, बर्डिंग के द्वारा होता है। किसमें होता है? सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज में होता है भैया, प्राइमरी में नहीं होता है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज में ही जो लीफी स्टेज होता है उसी में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके पास सेक्स ऑर्गन होता है। एंथ्रीडिया मतलब मेल, आर्किगोनिया मतलब फीमेल, ठीक है। At the apex of leafy shoots, after fertilization, zygote develop into sporophyte consisting food set a capsule. Sporophyte is a mosses of more elaborate than in liverworts. इनका स्पोरोफाइट्स ज़्यादा एलोबरेट मतलब थोड़ा ज़्यादा ग्रो किया रहता है लिवरवर्ट से, ठीक। उसके बाद कैप्सूल कंटेन स्पोर्स फॉर्म्ड आफ्टर मेयोसिस, ठीक है, वही सब दिया गया है। इनके पास एक मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल का, जो इनका स्पोर टूटता है उसका मैकेनिज्म होता है, एलोबरेट मैकेनिज्म, उसका नाम है पेरिस्टोमियल टीथ। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आपका मन इसे याद करें या ना करें, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकमस स्फैग्नम। मैंने इसको याद किया था सांप का फन। सांप का फन मतलब सैफगैनम, पी मतलब पॉलीट्राइकम का एक लिंक वर्ड है, मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए, फन मतलब फ्यूनेरिया। तो सांप का फन करके मैंने इसका एग्जाम्पल याद किया था। एग्जाम्पल तो कैसे भी याद करो, याद होना चाहिए, ठीक है। अब हमको बस पढ़ना है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, बहुत छोटा सा है, मतलब मेन 2 टॉपिक पढ़ना है हम लोग। नेक्स्ट इसके जो सेकेंड वीडियो होगा उसमें चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, टेरिडोफाइटा बस छोटा सा, जिम्नोस्पर्म और आपका ये एंजियोस्पर्म, चैप्टर कंप्लीट, बस इतना ही है। सो सेकेंड लेक्चर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी रात हो गया, 12 बज गया है रिकॉर्ड करते करते वीडियो, तो ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। उसका PDF चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए, मैं वहाँ पे PDF शेयर कर दूँगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।